हाय माय डियर स्टूडेंट, नमस्कार। और आज हम देखेंगे प्रश्नावली 1.2 क्लास 9 प्रश्न क्रमांक 30 का क्वेश्चन देखेंगे। और इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, छोटा ही सा है, कुछ सरल भी है। बस है इस डायग्राम को सोचने और समझने वाली बात। इसको यदि आप समझ जाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग ही आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। तो क्वेश्चन में कहा गया है प्रश्न क्रमांक 30 दिखाइए कि संख्या रेखा पर √5 किस प्रकार निरूपित करता है। तो अपन को क्या करना है, जो ये डायग्राम है इस पर निरूपित करना है कि √5 किस प्रकार निरूपित करता है। तो देखिए डायग्राम में सबसे पहले आपको संख्या रेखा खींचनी, रेखा संख्या खींचने के बाद यहाँ पर केंद्र माना जाता है, इसलिए 0 लिखेंगे। 0 के बाद इस साइड धनात्मक संख्या होती है, इस साइड ऋणात्मक संख्या होती है। सबसे पहले 1 लिखेंगे, फिर उसके बाद 2 लिखेंगे, यहाँ 3 लिखेंगे, यहाँ भी 1 लिखेंगे, 2 लिखेंगे, यहाँ पर -3, यहाँ भी -3 लिख सकते थे। ठीक है सर। अब इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ पर सबसे पहले अपन को क्या करना है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बोलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले इस साइड एक त्रिभुज है, यहाँ पर सीधा एक लंब खींचेंगे और लंब खींचने के बाद एक इस तरह का अपन क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। इस तरह का क्या बनाएंगे, त्रिभुज बनाएंगे। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर भी 1 माना जाएगा, और यहाँ पर B लिख दिया, यहाँ पर C लिख दिया। इस तरह से छोटे छोटे अपन क्या बना दिए, त्रिभुज बना दिए, त्रिभुज के आकार का। अब देखिए फर्स्ट नंबर पे क्या है, समकोण पाइथागोरस AOB, यानी OA बराबर 1 माना है। देखिए यहाँ O और A बराबर 1 माना है, और क्या है AB बराबर भी क्या माना है, AB बराबर भी 1 माना है, इकाई। अब समकोण AOB में पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या है AOB, यानी अपन को कहाँ से कहाँ तक लेना है, यहाँ से लेके यहाँ तक की संख्या को लेना है। तो ए वाला हिस्सा होता है, ए वाला हिस्सा लंब होता है, ए वाला हिस्सा क्या होता है, ए वाला हिस्सा लंब होता है, और ए वाला हिस्सा क्या होता है, ए वाला हिस्सा आधार होता है, और ए वाला हिस्सा क्या होता है, ए वाला हिस्सा क्या होता है, कर्ण होता है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है, इसमें कहा जाता है कर्ण का वर्ग, कर्ण स्क्वायर, ये होती है पाइथागोरस। यहाँ पर इंग्लिश में मतलब इसका फॉर्म लिखा गया है जैसे, यानी AOB बराबर, तो कर्ण यहाँ पर होगा लंब स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर लंब क्या दिया गया है, लंब। यहाँ पर सबसे पहले कर्ण देखिए, कर्ण कौन सा था, ये वाला था, तो OB बराबर क्या आ जाएगा, OB का स्क्वायर बराबर लंब क्या है, लंब है AB, यहाँ तो क्या आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस आधार क्या है AO और A, तो O और A स्क्वायर, A बन जाएगा। यही सेम टू सेम मैंने लिख दिया है, OB बराबर यानी AO स्क्वायर हो जाएगा और AB स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने हिंदी में आपको समझा दिया है, और इसी के आधार पर इसको इंग्लिश में बनाया गया है। अब इसको मिटा देंगे। अब देखिए OA बराबर क्या है, OB मतलब जो लिखा है वही लिखे रहेंगे, और OA स्क्वायर, O और O स्क्वायर बराबर 1 है तो 1 लिख दिया, और AB स्क्वायर बराबर क्या है, AB स्क्वायर बराबर 1 तो 1 लिख दिया। OB बराबर देंगे उसी जगह पर लिख दिया है, और बराबर का चिन्ह लगा के A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, अंडर मतलब 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। जब जो ये वर्गमूल यहाँ से मतलब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर √2 लिख दिया। अब देखिए इसी प्रकार समकोण BOC में करना है, समकोण BOC, तो B कहाँ है, BA है, O कहाँ है, C है, तो इसी प्रकार इसमें से सेम टू सेम देख के करना है। तो यहाँ पर OB बराबर √2, OB बराबर √2 दिया गया है, और BC यानी BC बराबर √के कितना दिया गया है, BC, B का हम B और C बराबर √, का यहाँ पर 1 लिखना था, सॉरी यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ पर कितना है, यहाँ पर 1 लिखना था, 1 लिख दिया। अब देखिए √2 और 1 जोड़ेंगे तो √3 आएगा, यानी OC बराबर क्या हो जाएगा, यानी OC बराबर 3, यानी ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर सिंपल 3 आता है इसका आंसर, और √3 हो जाएगा, क्योंकि ये स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ पर चढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पर समकोण COD में भी पाइथागोरस सेम टू सेम अब इसमें भी करना है। COD यानी CA है
और ओ ई है और डी है, यानी कि सेम टू सेम। अब इस वाले में भी जो प्रक्रिया करी है उसी प्रकार इसमें भी सेम टू सेम वही प्रक्रिया करेंगे। ओ सी बराबर ओ सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3, ओ और सी स्क्वायर बराबर अंडर रूट 3 है, यहाँ पर देख लीजिए आप। और फिर डी सी, यानी डी सी कहाँ है, डी सी बराबर 1 दिया गया, तो डी सी बराबर 1 बराबर ये 3 और 1 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 4, यहाँ पर आंसर सिंपल 4 आएगा, और फिर स्क्वायर हट जाएगा, यहाँ पर अंडर रूट 4 चढ़ जाएगा, इसका ये अंडर रूट 4 यानी 2 का मान होता है, तो यहाँ पर 2 लिख दिया गया है। अब इसी प्रकार अब इसके बाद लिखेंगे, यानी अब समकोण डी ओ बी में, यानी एक ए वाला भी कर लिया, ए वाला भी कर लिया, ए वाला, अब कौन सा करना है, ए वाला, तो डी ओ ई, यानी डी ओ ई में करना है। तो सेम टू सेम, यानी ओ डी, यानी ओ डी स्क्वायर कहाँ है, ओ डी स्क्वायर बराबर 2 दिया गया, तो 2 और फिर क्या है, फिर ओ डी स्क्वायर के बाद यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है, ओ डी कहाँ है, ओ डी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर डी ई लिखना था, यहाँ पर कितना होता, यहाँ पर डी ई लिखना होता है, यहाँ डी व ई स्क्वायर, डी ई स्क्वायर बराबर कितना है, 1 है, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, प्लस का 1 यानी 5 हो जाएगा, यहाँ पर सिंपल का 5 होगा, स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पर अंडर रूट का 5 चढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा, अंडर रूट का 5 हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर 5 लिख दिया है। और जहाँ ओ ई बराबर ओ ई डैश बराबर 5 है। धन्यवाद।